हम सभी जीवन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन क्या सही मायनों में सफलता केवल दौलत और शॉर्टकट से मिलती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके सोचने का नजरिया बदलेगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि असली सफलता मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से ही मिलती है। कहानी। सच्ची सफलता। एक छोटे से गांव में एक युवक अर्जुन रहता था। वह बहुत महत्वाकांक्षी था और चाहता था कि वह अपने जीवन में बहुत बड़ा आदमी बने। लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह हमेशा शॉर्टकट ढूंढता था। मेहनत करने के बजाय वह आसान रास्ते खोजने की कोशिश करता। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति पंडित रामदास ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अगर तुम सच्ची सफलता पाना चाहते हो तो कल सूर्योदय से पहले मुझसे मिलो। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। अर्जुन बहुत उत्साहित था। अगली सुबह वह पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी ने उसे गांव के पास स्थित घने जंगल की ओर इशारा किया और बोले, इस जंगल में एक अनमोल खजाना छिपा है। अगर तुम इसे पा लोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन याद रखना, यह खजाना केवल उन्हें मिलता है जो धैर्य और मेहनत से काम करते हैं। अर्जुन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। वह तुरंत जंगल की ओर भागा और पूरी ताकत से खजाने की खोज शुरू कर दी। पहले दिन उसने हर जगह खुदाई की, लेकिन कुछ नहीं मिला। अगले दिन फिर से कोशिश की, लेकिन असफल रहा। वह हफ्तों तक कोशिश करता रहा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब उसे खुदाई करने में मजा आने लगा था। उसकी काया भी मजबूत हो गई थी और वह पहले से ज्यादा धैर्यवान बन गया था। 6 महीने बीत गए, लेकिन उसे कोई खजाना नहीं मिला। निराश होकर वह पंडित जी के पास वापस लौटा और बोला, पंडित जी, मैंने पूरी मेहनत कर ली, लेकिन मुझे कोई खजाना नहीं मिला। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें जंगल में मेहनत करते करते कुछ बदलाव महसूस हुआ? अर्जुन सोचने लगा और जवाब दिया, हाँ, पहले मैं बहुत कमजोर था, लेकिन अब मैं मजबूत हो गया हूं। पहले मुझ में धैर्य नहीं था, लेकिन अब मैं लंबे समय तक मेहनत कर सकता हूं। पहले मैं केवल आसान रास्ते खोजता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची सफलता मेहनत से ही मिलती है। पंडित जी ने कहा, यही असली खजाना है बेटा। यह खजाना तुम्हारे अंदर ही था। तुमने धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास को हासिल किया, जो किसी भी भौतिक खजाने से अधिक मूल्यवान है। अब तुम अपने जीवन में जो चाहो हासिल कर सकते हो। अर्जुन को उस दिन सच्चे अर्थों में सफलता का रहस्य समझ आ गया। कहानी। ईमानदारी की ताकत। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह दिन रात मेहनत करता था। फिर भी वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता। एक दिन की घटना। एक दिन रामू जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने जा रहा था। रास्ते में उसे एक चमचमाती सोने की थैली पड़ी मिली। जब उसने उसे उठाया और खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। थैली में बहुत सारे सोने के सिक्के और हीरे थे। रामू के मन में कई विचार आए। उसकी गरीबी उसे सताने लगी। वह सोचने लगा, अगर मैं यह धन रख लूं तो मेरा जीवन संवर सकता है। मेरी पत्नी और बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन अगले ही पल उसकी अंतरात्मा ने उसे झकझोर दिया, यह धन मेरा नहीं है, यह किसी और का होगा, और जिसने इसे खोया होगा वह जरूर परेशान हो रहा होगा। ईमानदारी की परीक्षा रामू ने तय किया कि वह इस धन को उसके असली मालिक को लौटाएगा। वह गांव के मुखिया के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। मुखिया ने गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि जिसे भी यह धन खोया हो वह आकर अपनी पहचान बताए। कुछ समय बाद गांव का एक अमीर व्यापारी दौड़ता हुआ आया और बोला, ये मेरी थैली है, इसमें मेरे जीवन भर की कमाई थी, मैंने इसे कहीं खो दिया था। धन्यवाद रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा विश्वास इंसानियत पर बना दिया। रामू का इनाम व्यापारी ने अपनी थैली खो जाने से बहुत दुखी था, लेकिन रामू की ईमानदारी देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने खुश होकर कहा, रामू, तुम्हारी ईमानदारी काबिल ए तारीफ है। मैं चाहता हूं कि तुम यह आधा धन अपने पास रखो, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का इनाम है। रामू ने मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया और कहा, मुझे धन की जरूरत नहीं, मेरी ईमानदारी
ही मेरा असली इनाम है। लेकिन व्यापारी ने जिद करके उसे कुछ धन दे दिया ताकि वह अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन जी सके। रामू की ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। राजा तक जब यह खबर पहुंची तो उसने रामू को अपने महल में बुलाया और उसे अपने राजमहल का प्रधान बना दिया। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। सच्चाई और अच्छे कर्म हमेशा अच्छा फल देते हैं। लालच छोड़कर सही राह अपनाने से जीवन में सफलता मिलती है। कहानी सबसे बड़ा दान। प्रस्तावना बहुत समय पहले एक बड़े राज्य में राजा विक्रम नामक एक न्यायप्रिय और दयालु शासक राज करता था। वह अपने राज्य के हर नागरिक की भलाई के लिए प्रयास करता और उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करता। राजा के दरबार में एक बहुत ही विद्वान गुरु थे जिन्हें सभी सम्मान देते थे। एक दिन राजा ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या होता है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, राजन, इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं खोजना होगा। इसके लिए आपको पूरे राज्य में घूमकर यह देखना होगा कि सबसे बड़ा दान क्या होता है। राजा ने तुरंत अपनी यात्रा शुरू की। दान की खोज, पहला पड़ाव, धन का दान। राजा सबसे पहले एक धनी व्यापारी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि व्यापारी गरीबों को सोने चांदी के सिक्के बांट रहा था। राजा ने व्यापारी से पूछा, तुम दान क्यों कर रहे हो? व्यापारी ने उत्तर दिया, मुझे पुण्य कमाना है ताकि अगले जन्म में मेरा भाग्य और भी अच्छा हो। राजा ने सोचा, यह दान तो अच्छा है, लेकिन इसमें स्वार्थ छिपा हुआ है। यह सबसे बड़ा दान नहीं हो सकता। दूसरा पड़ाव, अन्न का दान। इसके बाद राजा एक किसान के पास पहुंचे जो अपनी फसल का कुछ हिस्सा भूखों को बांट रहा था। राजा ने पूछा, तुम अपनी फसल का दान क्यों करते हो? किसान बोला, मुझे संतोष मिलता है कि कोई भूखा नहीं सोएगा। राजा को यह दान अच्छा लगा, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा था कि यह सबसे बड़ा दान नहीं है। तीसरा पड़ाव, ज्ञान का दान। राजा आगे बढ़े और एक शिक्षक से मिले जो गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा था। राजा ने पूछा, तुम मुफ्त में बच्चों को शिक्षा क्यों दे रहे हो? शिक्षक ने उत्तर दिया, ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि धन और अन्न तो समाप्त हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा किसी का जीवन बदल सकती है। राजा को यह बात समझ में आई, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि शायद इससे भी बड़ा कोई दान हो सकता है। सच्चे दान का रहस्य। राजा सोच में पड़े हुए थे कि सबसे बड़ा दान क्या हो सकता है। तभी उन्हें अपने राज्य के बाहर एक छोटी झोपड़ी दिखी, जहां एक गरीब महिला अपने बेटे की देखभाल कर रही थी। राजा ने महिला से पूछा, तुम इतनी गरीबी में भी इतनी प्रसन्न क्यों हो? महिला मुस्कुराई और बोली, राजन, मैं एक विधवा हूं। मेरे पास न धन है, न अधिक अन्न, न ही मैं किसी को शिक्षा दे सकती हूं। लेकिन जब भी कोई जरूरतमंद मेरे पास आता है, मैं उसे अपने हिस्से की रोटी खिला देती हूं, अपनी जगह देकर उसे विश्राम करने देती हूं, और यदि कुछ नहीं होता तो मैं उसे अपना प्रेम और सहानुभूति देती हूं। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, यह निस्वार्थ भाव से किया गया दान है। यह सबसे बड़ा दान है, अपना प्रेम, करुणा और दूसरों की मदद करने का भाव। राजा का निर्णय। राजा अपने महल लौटे और अपने गुरु से मिले। उन्होंने पूरी यात्रा का वर्णन किया और कहा, गुरुदेव, मैंने सीखा कि सबसे बड़ा दान प्रेम और करुणा का दान है, जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। यह किसी को भोजन देने, धन देने या ज्ञान देने से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हृदय से आता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुमने सही उत्तर खोज लिया राजन। प्रेम और करुणा से किया गया दान ही सबसे बड़ा दान होता है, क्योंकि यह सच्ची मानवता की पहचान है। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सबसे बड़ा दान वह होता है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। धन, अन्न और शिक्षा का दान महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रेम और करुणा का दान सर्वोच्च है। असली संतोष दूसरों की मदद करने में है, न कि केवल भौतिक वस्तुएं देने में। कहानी सब्र का फल। प्रस्तावना किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में धीरज नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था,
लेकिन उसमें एक कमी थी, वह बहुत अधीर था। वह चाहता था कि जो भी काम करे उसका फल तुरंत मिले। अगर मेहनत करता तो तुरंत परिणाम चाहता, अगर किसी से मदद करता तो तुरंत बदले में कुछ पाने की उम्मीद करता। एक दिन गांव के बुजुर्ग महात्मा राघव दास जी ने धीरज को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें धैर्य रखना सीखना होगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। लेकिन धीरज को यह बात समझ में नहीं आई। वह सोचता था कि मेहनत का फल तुरंत मिलना चाहिए। महात्मा जी उसकी इस आदत को सुधारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे एक विशेष कार्य सौंपा। धीरज की परीक्षा। महात्मा जी ने धीरज को एक आम का बीज दिया और कहा, इसे खेत में बो दो और इसे रोज पानी देना। जब यह पेड़ बनेगा तब तुम्हें इसका असली अर्थ समझ में आएगा। धीरज ने बीज को जमीन में बो दिया और रोज सुबह शाम उसे पानी देने लगा। लेकिन सिर्फ 3 दिनों बाद ही वह अधीर हो गया। वह सोचने लगा, इतना समय हो गया लेकिन अभी तक कोई अंकुर नहीं निकला। 1 हफ्ता बीत गया, फिर 2 हफ्ते, लेकिन कुछ नहीं हुआ। धीरज ने गुस्से में आकर जमीन को खोद डाला, यह देखने के लिए कि बीज आखिर कर क्या रहा है। लेकिन ऐसा करने से बीज ही नष्ट हो गया। वह निराश होकर महात्मा जी के पास गया और बोला, गुरुजी, ये बीज काम नहीं कर रहा। मैंने रोज इसे पानी दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने अधीरता में बीज को ही नष्ट कर दिया। पेड़ बनने के लिए समय लगता है। यदि तुम इसे धैर्यपूर्वक पानी देते रहते तो कुछ महीनों में यह अंकुरित होता और कुछ वर्षों में यह तुम्हें मीठे फल देता। सब्र का असली महत्व महात्मा जी ने आगे समझाया। जीवन भी इसी बीज की तरह है। यदि तुम धैर्यपूर्वक मेहनत करते रहोगे तो समय आने पर सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन यदि तुम अधीर होकर हर चीज को जल्दी पाने की कोशिश करोगे तो तुम अपना ही नुकसान कर बैठोगे। धीरज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महात्मा जी से वादा किया कि आगे से वह हर काम में धैर्य रखेगा और अपने लक्ष्य को पाने के लिए संयम और मेहनत से काम करेगा। कुछ वर्षों बाद धीरज ने एक बार फिर से आम का बीज बोया, लेकिन इस बार उसने धैर्य रखा। उसने न केवल उसे पानी दिया बल्कि उसकी देखभाल भी की। कुछ महीनों में उसमें अंकुर निकला, फिर धीरे धीरे वह एक बड़ा पेड़ बन गया। कुछ वर्षों बाद उसमें मीठे आम लगे। अब धीरज को महात्मा जी की बात समझ में आ गई थी। सब्र का फल मीठा होता है। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, धैर्य ही सफलता की कुंजी है। हर अच्छी चीज को पाने के लिए समय और मेहनत की जरूरत होती है। जो व्यक्ति अधीर होता है वह अक्सर खुद अपना नुकसान कर बैठता है। जीवन में बड़ा बनने के लिए छोटी छोटी चीजों का संयम से पालन करना जरूरी होता है। कहानी सच्ची दौलत। प्रस्तावना। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े शहर में राजवीर नाम का एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता था। उसके पास धन, गाड़ियां, महल, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। वह हमेशा सोचता रहता, मेरे पास इतनी दौलत है, फिर भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं? क्या इस दुनिया में कोई मुझसे भी ज्यादा अमीर हो सकता है? एक दिन उसने पूरे राज्य में ऐलान किया, जो भी मुझसे ज्यादा अमीर है वह मुझसे मिले और मुझे बताए कि असली दौलत क्या होती है। राजवीर की यात्रा। राजवीर ने खुद यह देखने का फैसला किया कि दुनिया में उससे ज्यादा अमीर कौन हो सकता है। वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। पहला पड़ाव, सोने के व्यापारी से मुलाकात। सबसे पहले वह एक बड़े सोने चांदी के व्यापारी के पास गया। वहां उसने देखा कि व्यापारी के पास सोने चांदी के हजारों टुकड़े थे। राजवीर ने पूछा, क्या तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं भले ही सोने का व्यापारी हूं, लेकिन मेरी दौलत कभी स्थायी नहीं होती। एक दिन व्यापार अच्छा चलता है तो दूसरे दिन मंदी आ जाती है। असली अमीर वह है जो अपनी खुशी को स्थायी बना सके। राजवीर आगे बढ़ गया। दूसरा पड़ाव, राजा से मुलाकात। अब वह एक पड़ोसी राज्य के राजा के पास गया। वहां उसने देखा कि राजा के पास बहुत बड़ा महल, ढेरों सैनिक और अनगिनत सेवक थे। राजवीर ने पूछा, क्या आप मुझसे ज्यादा अमीर हैं? राजा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं राजा हूं,
लेकिन मुझे हर समय अपने सिंहासन की चिंता रहती है। कभी किसी दुश्मन का डर, कभी प्रजा का असंतोष। मेरी दौलत स्थायी नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना पड़ता है। सच्चा अमीर वह है जिसे अपने सुख और शांति की चिंता न करनी पड़े। राजवीर यह सुनकर और उलझन में पड़ गया। तीसरा पड़ाव, गरीब किसान की मुलाकात। अब राजवीर एक गांव पहुंचा, जहां एक गरीब किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। राजवीर ने पूछा, तुम तो बहुत गरीब दिखते हो, फिर भी तुम इतने खुश क्यों हो? किसान ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेरे पास सच्ची दौलत है। राजवीर हैरान हुआ और पूछा, कैसी दौलत? किसान बोला, मेरे पास 3 सबसे बड़ी दौलतें हैं। एक मेहनत, मैं अपनी मेहनत से अपनी रोटी कमाता हूं, इसलिए मैं किसी का एहसान नहीं लेता। 2 संतोष, मैं जो भी कमाता हूं उसी में खुश रहता हूं, मुझे अधिक की लालसा नहीं होती। 3 परिवार और प्यार, मेरे पास एक प्यारा परिवार है जो मुझे सच्चा सुख देता है। ये दौलत दुनिया के किसी भी सोने चांदी से बड़ी है। राजवीर को पहली बार समझ में आया कि असली दौलत सिर्फ पैसा नहीं होती, बल्कि मेहनत, संतोष और अपनों का प्यार ही इंसान को सबसे ज्यादा अमीर बनाता है। राजवीर की सीख। राजवीर अपने महल लौट आया, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने अपनी दौलत का इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद करने में लगाया और अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। पहली बार वह खुद को सच्चा अमीर महसूस करने लगा। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्ची दौलत पैसा नहीं, बल्कि मेहनत, संतोष और अपनों का प्यार होती है। अगर मन में संतोष नहीं है तो दुनिया की कोई भी दौलत आपको खुशी नहीं दे सकती। जो मेहनत से कमाता है और अपनों के साथ खुश रहता है, वही असली अमीर होता है। कहानी, असली ताकत। प्रस्तावना किसी समय की बात है। एक छोटे से राज्य में संग्रामपुर नामक गांव था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह बहुत ताकतवर और साहसी थे। उनके पास विशाल सेना थी, बड़े बड़े हथियार थे और उन्होंने कई युद्ध जीते थे। राजा को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वह हमेशा कहते, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बल है। जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है, वही सब पर राज करता है। उनके मंत्री और दरबारी उनकी हां में हां मिलाते, लेकिन राज्य के एक वृद्ध संत महात्मा शिवानंद को राजा की यह सोच सही नहीं लगती थी। वह राजा को यह सिखाना चाहते थे कि असली ताकत सिर्फ बल में नहीं होती, बल्कि कुछ और भी होता है। राजा की परीक्षा। एक दिन महात्मा शिवानंद राजा के दरबार में आए और बोले, राजन, मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगर आप इसे पूरा कर लेते हैं तो मैं मान लूंगा कि आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। राजा मुस्कुराए और बोले, बताइए क्या चुनौती है? महात्मा बोले, आपको इस राज्य के सबसे ताकतवर व्यक्ति को मेरे पास लाना होगा, लेकिन याद रखें, जिसे आप लाएंगे उसे खुद भी मानना होगा कि वह सबसे शक्तिशाली है। राजा को यह चुनौती स्वीकार थी। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि राज्य के सबसे बलशाली योद्धाओं को बुलाया जाए। पहली कोशिश, महान योद्धा राजा ने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति बलदेव को बुलाया, जो पूरे राज्य में अपनी ताकत और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। राजा ने पूछा, क्या तुम इस राज्य के सबसे ताकतवर व्यक्ति हो? बलदेव झुककर बोला, महाराज, मैं जरूर बलशाली हूं, लेकिन मेरी ताकत आपसे कम है, इसलिए मैं राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हो सकता। राजा निराश हुए और आगे बढ़ गए। दूसरी कोशिश, सबसे अमीर व्यापारी। इसके बाद राजा एक बहुत अमीर व्यापारी के पास पहुंचे, जिसका नाम सेठ गोपाल दास था। राजा ने पूछा, सेठ जी, आपके पास अपार धन संपत्ति है, क्या आप इस राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं? सेठ गोपाल दास ने सिर हिलाया और कहा, राजन, धन से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं सबसे ताकतवर नहीं हूं। अगर कोई लुटेरा आए और मेरी संपत्ति छीन ले तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। इसलिए असली शक्ति कुछ और होती है। राजा और अधिक उलझन में पड़ गए। तीसरी कोशिश, गरीब किसान। राजा अब परेशान थे। उन्होंने पूरा राज्य छान मारा, लेकिन कोई भी यह दावा नहीं करता था कि वह सबसे ताकतवर व्यक्ति है। थक हार कर राजा एक गांव में गए, जहां उन्होंने रामू नाम के एक गरीब किसान को खेत जोतते देखा। किसान की उम्र ज्यादा थी,
लेकिन उसके चेहरे पर शांति और संतोष था। राजा ने उससे पूछा, रामू, क्या तुम खुद को राज्य का सबसे ताकतवर व्यक्ति मानते हो? रामू मुस्कुराया और बोला, हाँ महाराज, मैं ही सबसे ताकतवर हूं। राजा यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने पूछा, कैसे? रामू ने उत्तर दिया, महाराज, असली ताकत हथियारों, धन या शरीर की शक्ति में नहीं होती। असली ताकत होती है धैर्य, जो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखे, सहनशीलता, जो मुश्किल समय में भी हार न माने, ईमानदारी, जो दूसरों के दिलों में जगह बनाए, ज्ञान, जो किसी से छीना नहीं जा सकता। मैं मेहनत से कमाता हूं, कभी किसी से डरता नहीं और हर हाल में खुश रहता हूं। यही मेरी असली ताकत है। राजा अब समझ गए थे कि असली ताकत बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी होती है। राजा का बदला हुआ नजरिया। राजा वीरेंद्र सिंह दरबार लौटे और महात्मा शिवानंद से मिले। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आज मैंने सीखा कि असली ताकत केवल शारीरिक बल या धन में नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और ईमानदारी में होती है। महात्मा शिवानंद मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही राजन। जो खुद पर विश्वास रखता है, जो कठिनाइयों में हार नहीं मानता, वही इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली होता है। उस दिन के बाद राजा ने अपनी सोच बदल दी और राज्य में न्याय, ईमानदारी और धैर्य को सबसे बड़ी शक्ति मानकर शासन किया। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, असली ताकत सिर्फ बाहरी बल में नहीं बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और ईमानदारी में होती है। धन और शक्ति अस्थायी हो सकते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र हमेशा साथ रहता है। जो खुद पर विश्वास करता है और कठिनाइयों का सामना धैर्य से करता है, वही सच्चा ताकतवर होता है। कहानी, अंधेरे से उजाले की ओर। प्रस्तावना बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में करण नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा अपनी परिस्थितियों को कोसता रहता था। वह सोचता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी जिंदगी अंधकारमय है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। वह हमेशा दूसरों की खुशियों और सफलता को देखकर दुखी हो जाता और सोचता कि भाग्य ने उसके साथ अन्याय किया है। गांव में एक वृद्ध संत महात्मा आनंद जी रहते थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन करण उनके पास गया और बोला, गुरुजी, मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा है। मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं, मुझे सफलता नहीं मिलती। कृपया मेरी मदद करें। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो मेरी एक परीक्षा पास करो। पहली परीक्षा, घड़े का रहस्य। महात्मा जी करण को एक अंधेरे कमरे में ले गए। वहां एक घड़ा रखा था। उन्होंने कहा, इस घड़े में पानी भरो। करण ने घड़े में पानी डालना शुरू किया, लेकिन उसे हैरानी हुई कि पानी नीचे गिर रहा था। उसने देखा कि घड़े में कई छेद थे। वह बोला, गुरुजी, ये घड़ा तो टूटा हुआ है, इसमें कितना भी पानी डालूं ये भर नहीं सकता। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। इसी तरह यदि तुम्हारे मन में केवल नकारात्मकता और असफलता का डर होगा तो कोई भी अवसर तुम्हें सफल नहीं बना सकता। जब तक तुम अपने मन के इन छेदों को नहीं भरोगे, तब तक सफलता नहीं मिल सकती। करण को यह बात समझ में आई। दूसरी परीक्षा दिया और अंधेरा महात्मा जी ने फिर एक और कार्य दिया। उन्होंने करण को एक अंधेरे कमरे में भेजा और कहा, इस कमरे से अंधकार को बाहर निकालो। करण ने बहुत कोशिश की। उसने अपने हाथों से हवा झलने की कोशिश की। उसने दरवाजे और खिड़कियां बंद करने की सोची, लेकिन अंधेरा फिर भी बना रहा। थोड़ी देर बाद वह थक गया और बोला, गुरुजी, यह असंभव है, मैं अंधकार को बाहर नहीं निकाल सकता। महात्मा जी ने एक दीपक जलाया और कमरे में रख दिया। कमरे में तुरंत रोशनी फैल गई। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा, अंधकार को बाहर निकालने का एक ही तरीका है, रोशनी ले आओ। इसी तरह अपने जीवन से निराशा और नकारात्मकता को बाहर करने का तरीका यह नहीं है कि तुम उनसे लड़ो, बल्कि अपने अंदर ज्ञान, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की रोशनी जलाओ। करण को इस परीक्षा का भी उत्तर मिल गया। करण का परिवर्तन। करण को अब समझ में आ गया था कि उसकी असफलता का कारण परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसकी खुद की सोच थी। उसने नकारात्मक विचारों को छोड़कर मेहनत, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को अपनाया। उसने छोटी छोटी चीजों से सीखना शुरू किया
अपने कौशल को निखारना शुरू किया और धीरे धीरे अपने जीवन को बदल डाला। कुछ वर्षों बाद वह गांव के सबसे सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। अब वह दूसरों को भी प्रेरित करने लगा। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, नकारात्मक सोच एक टूटे घड़े की तरह होती है। जब तक इसे ठीक नहीं करोगे, सफलता नहीं टिकेगी। अंधकार को हटाने का एकमात्र तरीका है रोशनी लाना। अपने जीवन में सकारात्मकता, ज्ञान और आत्मविश्वास का दीपक जलाओ। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती, बल्कि हमारा नजरिया ही हमें आगे बढ़ा सकता है या रोक सकता है। कहानी। सच्ची खुशी कहाँ है? प्रस्तावना बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजकुमार आदित्य रहता था। वह बहुत अमीर था। उसके पास महल, नौकर चाकर, दौलत और हर वह चीज थी जो एक राजा के बेटे के पास होनी चाहिए। लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं इतना अमीर हूं, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुम सच्ची खुशी पाना चाहते हो तो तुम्हें इसे खोजने के लिए यात्रा करनी होगी। जाओ और पता लगाओ कि इस दुनिया में सबसे खुश व्यक्ति कौन है और उससे सीखो कि खुशी कैसे पाई जाती है। राजकुमार को यह विचार अच्छा लगा। वह घोड़े पर सवार होकर सच्ची खुशी की खोज में निकल पड़ा। पहला पड़ाव, अमीर व्यापारी से मुलाकात। राजकुमार सबसे पहले एक बहुत अमीर व्यापारी के पास गया, जिसके पास सोने चांदी से भरे हुए खजाने थे। राजकुमार ने पूछा, सेठ जी, आप इतने अमीर हैं, क्या आप इस राज्य के सबसे खुश व्यक्ति हैं? सेठ ने एक गहरी सांस ली और बोला, राजकुमार, मैं अमीर जरूर हूं, लेकिन खुश नहीं हूं। मुझे हर समय चिंता रहती है कि मेरा धन कोई चुरा न ले, व्यापार में घाटा ना हो जाए। सच्ची खुशी मेरे पास नहीं है। राजकुमार को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और वह आगे बढ़ गया। दूसरा पड़ाव, योद्धा से मुलाकात। अब वह एक प्रसिद्ध योद्धा के पास गया जो कई युद्ध जीत चुका था और जिसे राज्य का सबसे बहादुर व्यक्ति माना जाता था। राजकुमार ने पूछा, योद्धा जी, आप इतने बहादुर हैं, क्या आप सबसे खुश व्यक्ति हैं? योद्धा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं राजकुमार, मैं हमेशा युद्धों में व्यस्त रहता हूं। मैं हर समय चिंतित रहता हूं कि मेरा अगला युद्ध कब होगा। मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। राजकुमार और ज्यादा उलझन में पड़ गया। तीसरा पड़ाव, एक गरीब किसान से मुलाकात का हुआ। राजकुमार एक छोटे गांव पहुंचा। वहां उसने एक गरीब किसान को देखा जो अपने खेत में काम कर रहा था। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक चमक थी। राजकुमार ने पूछा, तुम गरीब हो, फिर भी इतना खुश क्यों दिखते हो? किसान हंसा और बोला, राजकुमार, खुशी धन, शक्ति या प्रसिद्धि से नहीं मिलती। असली खुशी 3 चीजों में है। ए, परिश्रम। जब मैं अपनी मेहनत से कुछ उगाता हूं तो मुझे संतोष मिलता है। 2, संतोष। मैं जो कुछ भी कमाता हूं उसी में खुश रहता हूं और अधिक की लालसा नहीं करता। 3, प्यार। मेरे पास मेरा परिवार और दोस्त हैं जिनका साथ मेरी असली खुशी है। खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। अगर हम संतोष और प्रेम से जीना सीख लें तो हमें हमेशा खुशी मिलेगी। राजकुमार की सीख राजकुमार को अब समझ में आ गया था कि सच्ची खुशी धन, शक्ति या प्रसिद्धि में नहीं होती, बल्कि परिश्रम, संतोष और अपनों के प्यार में होती है। वह महल लौट आया और अपने गुरु को पूरी यात्रा का अनुभव सुनाया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने सही सीखा। जो इंसान अपने पास की चीजों में खुश रहना सीख लेता है, वही इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश होता है। उस दिन के बाद राजकुमार ने धन या प्रसिद्धि के पीछे भागना बंद कर दिया और अपने जीवन में संतोष, मेहनत और परिवार को सबसे अधिक महत्व देने लगा। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे मन की संतोष से आती है। धन, शक्ति और प्रसिद्धि अस्थायी हैं, लेकिन मेहनत, प्यार और संतोष हमें हमेशा खुश रखते हैं। अगर हम जीवन में जो हमारे पास है उसी में खुश रहना सीख लें तो हमें असली सुख मिलेगा। कहानी, समय का मूल्य। प्रस्तावना बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में समरजीत सिंह नाम का एक राजा शासन करता था। वह बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, लेकिन उसकी एक समस्या थी।
वह समय की कीमत नहीं समझता था। वह अक्सर अपने काम को टाल देता और सोचता कि अभी बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। इसी कारण उसके कई महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह जाते। एक दिन राज्य के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी मंत्री महात्मा वासुदेव ने राजा को सबक सिखाने का निश्चय किया। समय की परीक्षा महात्मा वासुदेव राजा के पास गए और बोले, महाराज, मैं आपको एक महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। राजा ने हंसते हुए कहा, महात्मा जी, मेरे पास समय की कोई कमी नहीं है, बताइए मुझे क्या करना होगा। महात्मा बोले, राजन, आपको बस इतना करना है कि आज रात से लेकर कल सुबह तक जो भी हो, कोई भी निर्णय लेने में देर नहीं करनी है। आप जितना जल्दी और सही निर्णय लेंगे उतना ही अच्छा होगा। राजा ने सोचा कि यह बहुत आसान कार्य है और उसने चुनौती स्वीकार कर ली। पहली घटना, किसान की विनती। उसी रात एक गरीब किसान महल के द्वार पर आया और राजा से मिलने की विनती की। रक्षक ने राजा को बताया, लेकिन राजा ने सोचा, रात हो गई है, सुबह इसे देख लेंगे, ये कौन सा बहुत बड़ा मामला होगा। किसान निराश होकर लौट गया। अगले दिन जब राजा ने उसे बुलवाया तो पता चला कि किसान की फसल पर अचानक हमला करने वाले टिड्डियों ने सब बर्बाद कर दिया था। यदि राजा ने रात में ही मदद दी होती तो उसकी फसल बच सकती थी। राजा को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन उसने इसे महज एक संयोग समझा। दूसरी घटना, सैनिक का संदेश। अगली सुबह राजा के पास एक सैनिक आया और बोला, महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य के राजा ने हमारी सीमा पर अपनी सेना इकट्ठी कर ली है, हमें तुरंत निर्णय लेना होगा। राजा ने सोचा, शायद यह कोई छोटी मोटी बात होगी, चलो पहले नाश्ता कर लें, फिर सोचेंगे। लेकिन जब राजा बाद में निर्णय लेने के लिए तैयार हुआ, तब तक दुश्मन सेना हमला कर चुकी थी। राजा के सैनिक पूरी तरह तैयार नहीं थे और राज्य को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब राजा को एहसास होने लगा कि उसका समय पर निर्णय न लेना उसके लिए घातक साबित हो रहा था। तीसरी घटना, जीवन और मृत्यु। राजा अभी भी इन घटनाओं से पूरी तरह नहीं सीखा था। एक शाम जब वह अपने महल में विश्राम कर रहा था तो एक दूत भागता हुआ आया और बोला, महाराज, आपकी मां की तबीयत बहुत खराब है, आपको तुरंत उनके पास चलना चाहिए। राजा ने सोचा, थोड़ी देर में चलते हैं, अभी आराम कर लेते हैं। लेकिन जब वह रात को अपनी मां के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। राजा फूट फूट कर रोने लगा। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया कि समय की कीमत क्या होती है। महात्मा वासुदेव की शिक्षा। अगले दिन महात्मा वासुदेव राजा के पास आए और बोले, राजन, अब आप समझ गए होंगे कि समय कितना कीमती है। आपने अपनी गलती की वजह से एक किसान की फसल नष्ट होते देखी, अपनी सेना को हारते देखा और अपनी मां को खो दिया। अगर आपने सही समय पर सही निर्णय लिया होता तो यह सब टल सकता था। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आप सही कहते हैं। मैंने हमेशा सोचा कि मेरे पास बहुत समय है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। उस दिन के बाद राजा ने अपने जीवन में कभी भी किसी भी काम को टालने की आदत छोड़ दी। वह हर निर्णय को समय पर और समझदारी से लेने लगा। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, समय सबसे अनमोल चीज है, इसे कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जो समय की कीमत नहीं समझता उसे बाद में पछताना पड़ता है। हर अवसर का सही समय पर उपयोग करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जो भी करना है अभी करो, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। कहानी, सच्ची विरासत। प्रस्तावना बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नामक राज्य में एक बहुत ही धनी और प्रतिष्ठित राजा महेंद्र सिंह राज करते थे। वह बहुत समझदार और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी उनका बेटा युवराज अर्जुन। अर्जुन एक आलसी और घमंडी राजकुमार था। वह सोचता था कि मुझे कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं राजा का बेटा हूं। जब समय आएगा तो मुझे खुद ही सब कुछ मिल जाएगा। राजा इस बात से बहुत चिंतित थे। उन्होंने कई बार अर्जुन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा हंसकर बात टाल देता। एक दिन राजा ने फैसला किया कि वह अर्जुन को एक सबक सिखाएंगे। राजा की चुनौती। एक सुबह
राजा ने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूं। अगर तुम इसे पूरा कर लोगे तो तुम राज्य के सच्चे उत्तराधिकारी बनोगे। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, मुझे क्या करना होगा पिताजी? राजा बोले, तुम्हें 1 साल के अंदर अपनी खुद की कमाई से 100 स्वर्ण मुद्राएं कमानी होंगी। तुम किसी से उधार नहीं ले सकते, किसी को मजबूर नहीं कर सकते और अपने राजकुमार होने का लाभ नहीं उठा सकते। अर्जुन यह सुनकर हंस पड़ा और बोला, यह तो बहुत आसान काम है, मैं इसे जल्दी ही पूरा कर लूंगा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना, तुम्हें साल के अंत में यह पैसे मेरे सामने लाकर देने होंगे। अर्जुन की पहली चाल। मां की मदद। अर्जुन ने मेहनत करने के बजाय अपनी मां रानी के पास जाकर कहा, मां, मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, कृपया मुझे दे दो ताकि मैं पिताजी की परीक्षा पास कर सकूं। रानी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। उसने बिना कुछ सोचे उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। अर्जुन खुशी खुशी राजा के पास गया और बोला, पिताजी, मैंने 100 स्वर्ण मुद्राएं कमा ली हैं। राजा ने उन सिक्कों को देखा और अचानक पास खड़े सैनिक से कहा, इन्हें नदी में फेंक दो। सैनिक ने बिना सवाल किए उन सिक्कों को नदी में फेंक दिया। राजा ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम्हें इन सिक्कों को खोकर दुख हुआ? अर्जुन बोला, बिल्कुल नहीं पिताजी, यह तो बहुत आसान था, मैं मां से और ले सकता हूं। राजा मुस्कुराए और बोले, तो इसका मतलब यह है कि तुमने इसे खुद नहीं कमाया। याद रखो, तुम्हें खुद कमाना होगा। अर्जुन की दूसरी चाल। मंत्री की मदद। अर्जुन समझ गया कि मां से सिक्के लेना काम नहीं करेगा, इसलिए वह मंत्री के पास गया और कहा, मुझे कुछ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, बदले में मैं तुम्हें कुछ जमीन दे दूंगा। मंत्री ने सोचा कि यह अच्छा अवसर है, इसलिए उसने स्वर्ण मुद्राएं दे दी। अर्जुन फिर से राजा के पास गया और मुद्राएं दिखाईं। राजा ने फिर सैनिक को बुलाया और कहा, इन्हें भी नदी में फेंक दो। अर्जुन को इस बार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राजा ने फिर वही सवाल पूछा, क्या तुम्हें इन सिक्कों को खोकर दुख हुआ? अर्जुन ने फिर से कहा, नहीं पिताजी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आसानी से इसे हासिल किया है। राजा बोले, फिर से गलत, अब तुम्हें खुद मेहनत करके कमाना होगा। अर्जुन की असली परीक्षा। मेहनत का महत्व। अब अर्जुन के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। वह अपनी पहचान छिपाकर एक दूर गांव चला गया। वहां उसे एक किसान मिला जिसने उसे खेत में काम करने का अवसर दिया। अर्जुन को दिन भर मेहनत करनी पड़ी, पानी भरना, फसल काटना, बैल चलाना। शाम को उसे सिर्फ 2 तांबे के सिक्के मिलते। पहले हफ्ते में ही अर्जुन की हालत खराब हो गई। उसे समझ में आया कि मेहनत करना कितना कठिन होता है, लेकिन धीरे धीरे उसने सीख लिया कि मेहनत का असली आनंद क्या होता है। 1 साल बाद अर्जुन ने 100 स्वर्ण मुद्राएं कमा ली, सिर्फ अपनी मेहनत से। राजा की अंतिम परीक्षा। जब अर्जुन महल लौटा तो वह पहले से बहुत बदल चुका था। उसने राजा के सामने 100 स्वर्ण मुद्राएं रखीं। राजा ने फिर से सैनिक को बुलाया और कहा, इन्हें नदी में फेंक दो। लेकिन इस बार अर्जुन घबरा गया और चिल्लाया, नहीं पिताजी, ये मेरे खून पसीने की कमाई है, इसे नदी में मत फेंकिए। राजा मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें सच्ची विरासत का मतलब समझ में आया। जब तक तुमने मेहनत नहीं की थी, तब तक तुम्हें इन सिक्कों का मूल्य नहीं समझ में आया। अर्जुन की सोच में बदलाव। अर्जुन अब समझ गया था कि विरासत केवल दौलत नहीं होती, बल्कि मेहनत, संघर्ष और आत्मनिर्भरता होती है। अब वह आलसी और घमंडी राजकुमार नहीं था, वह अपने राज्य का एक सच्चा उत्तराधिकारी बन चुका था। जब राजा महेंद्र सिंह बूढ़े हुए तो उन्होंने अपना राज्य अर्जुन को सौंप दिया। अर्जुन ने एक न्यायप्रिय और मेहनती राजा बनकर पूरे राज्य को समृद्ध बना दिया। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, मेहनत से कमाया हुआ धन ही सबसे मूल्यवान होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत हमें समझ में नहीं आती। विरासत सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और ईमानदारी से जीने की कला होती है। सच्चा राजा या नेता वही होता है जो खुद मेहनत करके जीवन का मूल्य समझे। कहानी, भाग्य और कर्म का खेल। प्रस्तावना। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य सिद्धपुर था, जहां राजा वीरेंद्र प्रताप न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक थे। उनके राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन राजा को एक बहुत बड़ी चिंता थी। उनके जुड़वा बेटों
विक्रम और आदित्य की सोच में बड़ा अंतर था। विक्रम हमेशा यह मानता था कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है। अगर किस्मत में कुछ लिखा है तो वह होगा ही, मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। आदित्य का मानना था कि इंसान अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाता है। मेहनत, धैर्य और दृढ़ निश्चय से कोई भी चीज हासिल की जा सकती है। राजा इस बात से परेशान थे कि उनके बेटों में इतनी अलग सोच क्यों है। वह चाहते थे कि दोनों को जीवन का सही पाठ मिले। एक दिन राजा ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मैं तुम दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर तुम इसे पास कर लेते हो तो मेरे बाद राज्य का उत्तराधिकारी चुना जाएगा। दोनों राजकुमारों ने चुनौती स्वीकार कर ली। परीक्षा की शुरुआत राजा ने दोनों को जंगल के एक गहरे हिस्से में भेजा और कहा, तुम्हें यहां से वापस महल लौटना होगा, लेकिन तुम्हें रास्ते में कई चुनौतियां मिलेंगी। ये परीक्षा तुम्हें यह सिखाएगी कि भाग्य और कर्म का असली अर्थ क्या होता है। इसके बाद राजा ने अपने गुप्त सैनिकों को आदेश दिया कि वे दोनों राजकुमारों को अलग अलग रास्तों पर ले जाएं, ताकि उनकी परीक्षा अलग अलग हो सके। विक्रम की यात्रा। भाग्य का भरोसा विक्रम ने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन उसके मन में एक ही विचार था, अगर मेरी किस्मत में महल पहुंचना लिखा है तो मैं पहुंच जाऊंगा। कुछ समय बाद उसे रास्ते में एक गहरी खाई मिली। उसने सोचा, अगर भाग्य में लिखा होगा तो कोई न कोई आकर मेरी मदद करेगा। वह वहीं बैठ गया और इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद एक लकड़हारा वहां से गुजरा। लकड़हारे ने पूछा, राजकुमार, आप यहां क्यों बैठे हैं? विक्रम बोला, मुझे इस खाई को पार करना है, लेकिन अगर मेरी किस्मत में इसे पार करना लिखा होगा तो कोई न कोई आकर मेरी मदद करेगा। लकड़हारे ने सिर हिलाया और चला गया। कई घंटे बीत गए, लेकिन कोई मदद नहीं आई। अंततः विक्रम को भूख लगी और वह वहीं बैठा रह गया। उसने कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि वह अपने भाग्य पर निर्भर था। आदित्य की यात्रा, कर्म का बल। दूसरी ओर आदित्य ने अपनी यात्रा शुरू की और कुछ समय बाद उसे भी वही गहरी खाई मिली। उसने सोचा, अगर मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो मुझे खुद कुछ करना होगा। उसने चारों ओर देखा और कुछ सूखी लकड़ियां और लताएं इकट्ठी कर एक अस्थायी पुल बनाया। धीरे धीरे उसने हिम्मत और चतुराई से खाई को पार कर लिया। आगे बढ़ते हुए उसे एक बड़ा शेर रास्ते में मिला। शेर बहुत गुस्से में था और आदित्य के सामने आकर दहाड़ रहा था। आदित्य ने डरने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल किया। उसने पास पड़े एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर शेर पर ध्यान दिया और धीरे धीरे एक रास्ता खोज लिया, जिससे वह शेर के बिना सामना किए निकल सकता था। अंतिम परीक्षा। राजमहल के द्वार पर आखिरकार 3 दिन बाद आदित्य राजमहल के द्वार तक पहुंचा। वहां राजा और पूरा दरबार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन विक्रम अब तक नहीं लौटा था। राजा ने सैनिकों को भेजा और वे विक्रम को उसी जगह बैठे हुए पाए जहां वह अपनी किस्मत का इंतजार कर रहा था। उसे महल लाया गया और राजा ने पूछा, बेटा, तुम इतने दिनों तक क्यों नहीं लौटे? विक्रम ने कहा, पिताजी, मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर रहा था। मुझे लगा कि कोई न कोई आकर मेरी मदद करेगा, लेकिन कोई नहीं आया। राजा ने आदित्य की ओर देखा और पूछा, बेटा, तुमने अपनी यात्रा कैसे पूरी की? आदित्य ने कहा, पिताजी, मैंने हर बाधा को खुद पार किया। मैंने सोचा कि अगर मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो मुझे अपने कर्मों पर विश्वास रखना होगा। मैं किसी और के भरोसे नहीं बैठ सकता था। राजा का निर्णय। राजा उठे और पूरे दरबार की ओर देखकर बोले, आज मुझे यह निर्णय लेने में कोई संकोच नहीं है कि आदित्य ही मेरा सही उत्तराधिकारी होगा। वह जानता है कि असली सफलता भाग्य से नहीं बल्कि कर्म से मिलती है। विक्रम ने भी स्वीकार किया कि उसकी सोच गलत थी। उसने सीखा कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद मेहनत करते हैं। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्मों से अपनी तकदीर लिखते हैं। अगर हम किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो हमें खुद प्रयास करना होगा। जो लोग सिर्फ इंतजार करते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हर समस्या का हल हमारे ही हाथों में होता है, अगर हम उसे हल करने की कोशिश करें। कहानी, परछाई का रहस्य। प्रस्तावना बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सत्यपुर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था।
वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसमें एक बड़ी समस्या थी। वह हमेशा अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डालता था। अगर वह परीक्षा में असफल होता तो कहता, शिक्षक ने सही से पढ़ाया नहीं। अगर उसकी कोई योजना विफल होती तो कहता, किस्मत ही खराब है। अगर उसे कोई चोट लग जाती तो कहता, किसी की नजर लग गई। गांव के लोग जानते थे कि अर्जुन में बहुत क्षमता थी, लेकिन उसकी यह आदत उसे आगे बढ़ने नहीं देती थी। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग संत महात्मा शिवानंद ने अर्जुन को एक सबक सिखाने का निश्चय किया। महात्मा की रहस्यमयी चुनौती। महात्मा जी ने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें एक छोटी सी चुनौती पूरी करनी होगी। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, क्या चुनौती है गुरुदेव? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपनी परछाई को पकड़ना होगा। जिस दिन तुम अपनी परछाई को पकड़ लोगे, उस दिन तुम्हें सच्ची सफलता का रहस्य मिल जाएगा। अर्जुन यह सुनकर हंस पड़ा। गुरुदेव, यह तो बहुत आसान है। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास 7 दिन है। अगर तुम अपनी परछाई पकड़ सके तो मैं तुम्हें इस राज्य का सबसे बड़ा ज्ञान दूंगा। पहली कोशिश, दौड़कर परछाई पकड़ना। अर्जुन ने अगले दिन सुबह ही मैदान में जाकर दौड़ना शुरू कर दिया। वह अपनी परछाई पर झपटने लगा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता, उसकी परछाई भी आगे बढ़ जाती। वह पूरे दिन दौड़ता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। वह थक कर बैठ गया और सोचने लगा, शायद यह जगह ही सही नहीं है, मुझे कहीं और कोशिश करनी चाहिए। दूसरी कोशिश, रोशनी के साथ खेलना। अर्जुन ने सोचा कि अगर मैं रोशनी को नियंत्रित करूं तो शायद मैं अपनी परछाई को पकड़ सकूं। वह एक बड़े दीपक के पास गया और कोशिश करने लगा कि जैसे ही वह परछाई पर हाथ डाले उसे पकड़ सके, लेकिन दीपक की रोशनी के कारण परछाई हर बार बदल जाती। उसने कई तरीके आजमाए, दीपक को ऊंचा किया, नीचे किया, लेकिन परछाई हमेशा उससे दूर ही रही। अब वह थोड़ा निराश हो गया। तीसरी कोशिश, नदी के पास परछाई पकड़ना। अर्जुन ने सोचा, शायद पानी में परछाई को पकड़ना आसान होगा। वह नदी किनारे गया और अपनी परछाई को पानी में देखा। उसने जैसे ही पानी में हाथ डाला, परछाई हिल गई और लहरों के साथ गायब हो गई। वह क्रोधित हो गया और चिल्लाया, क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूं अपनी ही परछाई को? महात्मा जी का ज्ञान 7 दिन पूरे हो चुके थे। अर्जुन निराश होकर महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन मैं अपनी परछाई को पकड़ नहीं सका। यह असंभव है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। क्या तुमने गौर किया कि जैसे ही तुम अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश करते थे, वह दूर चली जाती थी? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ गुरुदेव, यही हुआ। महात्मा जी बोले, बेटा, जीवन में परछाई हमारी गलतियों और बहानों की तरह होती है। जब तक हम अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालते हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जैसे ही हम अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देते हैं, परछाई अपने आप सही दिशा में आ जाती है। अगर तुम सूरज की ओर मुंह करके चलोगे तो तुम्हारी परछाई तुम्हारे पीछे रहेगी, लेकिन अगर तुम अपनी परछाई को पकड़ने के लिए पीछे मुड़ोगे तो तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि जब तक वह अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देता रहेगा, वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। अर्जुन का परिवर्तन उस दिन से अर्जुन ने अपनी सोच बदल दी। अगर वह असफल होता तो अपनी गलती ढूंढता और सुधारता। अगर किसी योजना में दिक्कत आती तो वह बहाने बनाने के बजाय हल निकालता। अगर कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता तो वह प्रतिक्रिया देने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देता। कुछ वर्षों बाद अर्जुन गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालने के बजाय उन्हें सुधारने की कोशिश करो। हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, न कि अपनी परछाई यानी बहाने और नकारात्मक सोच पर। अगर तुम सूरज, सकारात्मकता और मेहनत की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारी परछाई, गलतियां और असफलताएं अपने आप पीछे रह जाएंगी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद की जिम्मेदारी लेना जरूरी है। कहानी 10 लाख का सवाल। प्रस्तावना किसी समय की बात है। कौशलपुर नामक एक छोटे से गांव में राजीव नाम का एक युवा रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसे हमेशा लगता था
कि सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, असली सफलता भाग्य से मिलती है। वह रोज खेतों में काम करता, लेकिन जब किसी अमीर व्यापारी को महंगी गाड़ियों में घूमते देखता तो सोचता, काश मेरे पास भी इतना पैसा होता, काश मेरी किस्मत भी अच्छी होती। गांव में एक प्रसिद्ध संत महात्मा ऋषभ रहते थे। वे बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे। एक दिन राजीव उनके पास गया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी अमीर नहीं बन पा रहा हूं। क्या मेरी किस्मत ही खराब है? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुम्हें अपनी किस्मत को आजमाना है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम मेरी परीक्षा पास कर लो तो मैं तुम्हें 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। राजीव की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत कहा, मुझे आपकी परीक्षा मंजूर है गुरुजी। पहली परीक्षा, एक रात का काम। महात्मा जी ने एक सिक्का निकाला और राजीव को देते हुए बोले, आज रात तुम्हें यह सिक्का अपने पास रखना होगा, लेकिन एक शर्त है, तुम इसे किसी भी हालत में खो नहीं सकते। अगर सुबह तक तुम्हारे पास यह सिक्का सुरक्षित रहा तो तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। राजीव को यह बहुत आसान काम लगा। उसने सिक्के को अपनी जेब में रख लिया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। रात होते ही उसके मन में अजीब अजीब विचार आने लगे। अगर कोई चोर आकर सिक्का चुरा ले, अगर मुझसे गलती से सिक्का गिर गया तो, अगर सोते सोते यह कहीं खो गया तो। डर के कारण वह सारी रात नहीं सो पाया। वह बार बार अपनी जेब चेक करता और बेचैन हो जाता। सुबह होते ही वह सिक्के को लेकर महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैंने सिक्का संभाल कर रखा, लेकिन पूरी रात सो नहीं सका। महात्मा जी हंसे और बोले, यही तो जीवन का पहला सबक है बेटा। धन कमाना आसान है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल है। यह सिक्का तो सिर्फ एक रात का था, लेकिन अमीर लोगों को अपनी दौलत की सुरक्षा की चिंता हर दिन सताती है। क्या तुम सच में ऐसा जीवन चाहते हो? राजीव सोच में पड़ गया। दूसरी परीक्षा, सही निर्णय का खेल। महात्मा जी ने राजीव को एक कागज दिया जिसमें 3 विकल्प लिखे थे। 1, सीधा 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले लो। 2, एक रहस्यमयी चाबी लो जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। 3, एक साधारण लकड़ी की छड़ी लो जो तुम्हें सच्चा ज्ञान देगी। राजीव ने तुरंत कहा, मैं 10 लाख मुद्राएं लूंगा। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी के भीतर एक और कहानी। राजा और 3 बेटों की परीक्षा। बहुत समय पहले एक राजा ने अपने 3 बेटों को बुलाया और उन्हें एक एक चमचमाती तलवार, एक जादुई पत्थर और एक पुरानी लकड़ी की छड़ी दी। राजा ने कहा, जो भी इन वस्तुओं का सबसे अच्छा उपयोग करेगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। पहले बेटे ने तलवार उठाई और युद्ध जीतकर राज्य का विस्तार किया, लेकिन कुछ वर्षों बाद दुश्मनों ने उसे मार डाला और उसका साम्राज्य खत्म हो गया। दूसरे बेटे ने जादुई पत्थर को बेचकर अपार धन कमाया, लेकिन कुछ समय बाद वह लालच में पड़ गया और सारा धन नष्ट कर बैठा। तीसरे बेटे ने लकड़ी की छड़ी से सीखना शुरू किया, बड़े बुजुर्गों से ज्ञान प्राप्त किया और अपनी बुद्धिमत्ता से राज्य को समृद्ध बना दिया। आखिर में राजा ने अपने तीसरे बेटे को उत्तराधिकारी बना दिया, क्योंकि संपत्ति और शक्ति नष्ट हो सकती है, लेकिन ज्ञान हमेशा साथ रहता है। राजीव का अंतिम निर्णय। महात्मा जी ने कहानी समाप्त की और कहा, अब बताओ, तुम्हें 10 लाख चाहिए या लकड़ी की छड़ी? राजीव समझ चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, मुझे लकड़ी की छड़ी चाहिए। धन तो कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन अगर मेरे पास सही ज्ञान होगा तो मैं कभी असफल नहीं होऊंगा। महात्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, बिल्कुल सही, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। धन आता जाता रहता है, लेकिन अगर तुम में सही सोच, सही निर्णय लेने की क्षमता और मेहनत करने की इच्छा है तो तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। राजीव का जीवन बदल गया। उस दिन के बाद राजीव ने अपनी सोच बदल दी। वह पहले की तरह सिर्फ भाग्य को दोष नहीं देता था, बल्कि अपने ज्ञान, मेहनत और सही फैसलों से खुद की किस्मत बनाता था। कुछ वर्षों बाद वह पूरे गांव का सबसे सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, धन कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना बहुत मुश्किल। सही निर्णय लेना ही असली सफलता की कुंजी है। शक्तिशाली बनना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि बुद्धिमान।
बनना जरूरी है। ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती और हमेशा साथ रहती है। कहानी अदृश्य पुल। प्रस्तावना बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ राज्य धैर्यनगर में अर्जुन और समीर नाम के दो युवा रहते थे। दोनों दोस्त थे, लेकिन उनकी सोच बहुत अलग थी। अर्जुन का मानना था कि जब तक रास्ता साफ न दिखे तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जोखिम लेना मूर्खता है। समीर का विश्वास था कि अगर हिम्मत और विश्वास के साथ आगे बढ़ो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। दोनों अपने अपने तरीकों से जीवन व्यतीत कर रहे थे जब अचानक एक घटना घटी जिसने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। राजा की घोषणा। राज्य के राजा ने ऐलान किया कि जो भी पर्वत के दूसरी ओर बसे स्वर्णग्राम तक सबसे पहले पहुंचेगा उसे राज्य का सबसे बड़ा सम्मान और असीमित धन संपत्ति मिलेगी। यह सुनते ही अर्जुन और समीर दोनों उत्साहित हो गए। लेकिन समस्या यह थी कि स्वर्णग्राम तक जाने के लिए एक विशाल घाटी पार करनी पड़ती थी और वहां तक कोई पुल नहीं था। लोग डर गए क्योंकि यह असंभव लग रहा था। लेकिन अर्जुन और समीर ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया। अर्जुन का डर और इंतजार। अर्जुन घाटी के किनारे जाकर खड़ा हो गया। उसने घाटी की गहराई देखी और सोचने लगा, अगर मैं यहां से कूदूं तो मर जाऊंगा। जब तक कोई मजबूत पुल नहीं बनता मैं आगे नहीं बढ़ सकता। उसने सोचा, राजा को पहले पुल बनाना चाहिए, तब मैं यात्रा करूंगा। इसलिए वह वहीं बैठ गया और इंतजार करने लगा कि शायद कोई और पहले रास्ता बनाए। समीर की हिम्मत और विश्वास दूसरी ओर। समीर ने घाटी के किनारे खड़े होकर गहरी सांस ली और अपने भीतर कहा, अगर राजा ने यह चुनौती दी है तो इसका हल भी जरूर होगा। मुझे बस आगे बढ़ना है। उसने पहली बार अपनी आंखें बंद की और एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने पहला कदम आगे रखा उसके नीचे अदृश्य पुल बनने लगा। उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दूसरा कदम बढ़ाया और फिर से उसके पैरों के नीचे पुल बनने लगा। हर कदम के साथ पुल बनता गया। धीरे धीरे उसने घाटी पार कर ली और स्वर्णग्राम पहुंच गया। अर्जुन की हार और पछतावा इधर। अर्जुन अभी भी बैठा हुआ था और इंतजार कर रहा था कि कोई पुल बनाए। जब उसे पता चला कि समीर पहले ही स्वर्णग्राम पहुंच चुका है तो वह चौंक गया। उसने खुद को कोसा, अगर मैं भी पहला कदम बढ़ाता तो शायद मैं भी पार कर लेता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा का निर्णय। राजा ने समीर को बुलाया और कहा, तुमने हिम्मत और आत्मविश्वास से यह परीक्षा पास कर ली, इसलिए तुम राज्य के सबसे सम्मानित व्यक्ति हो। राजा ने यह भी ऐलान किया कि जो लोग जीवन में सिर्फ इंतजार करते रहते हैं वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। अर्जुन ने भी यह सीख ली कि सही समय कभी खुद नहीं आता, बल्कि हमें ही सही समय बनाना पड़ता है। सीख। मॉरल ऑफ द स्टोरी। रास्ते तब दिखते हैं जब हम पहला कदम बढ़ाते हैं। जो लोग बस इंतजार करते रहते हैं वे अवसर खो देते हैं। सफलता पाने के लिए हिम्मत और विश्वास जरूरी है। कभी कभी जो हमें अदृश्य लगता है वह हमारी हिम्मत से प्रकट हो जाता है। कहानी दिमाग का ताला। प्रस्तावना बहुत समय पहले की बात है। एक गांव ज्ञानपुर में सत्यनारायण नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। उनके ज्ञान और चतुराई के कारण लोग उन्हें जीवित पुस्तकालय कहते थे। इन गांव में एक युवक रवि था जो बहुत बुद्धिमान तो था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह हमेशा सोचता था कि वह सब कुछ जानता है और उसे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई उसे सलाह देता वह कहता, मुझे सब पता है। जब भी कोई नई चीज सिखाने की कोशिश करता वह कहता, मैं पहले से जानता हूं। गांव के लोग उसे बंद ताले वाला दिमाग कहने लगे। एक दिन सत्यनारायण जी ने तय किया कि वे रवि को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाएंगे। बुद्धिमान विद्वान की चुनौती। एक सुबह सत्यनारायण जी ने गांव के सभी युवकों को बुलाया और कहा, जो भी मुझसे सबसे कठिन पहेली हल करेगा उसे मैं अपनी सबसे अनमोल संपत्ति दूंगा। रवि को लगा कि यह एक सुनहरा अवसर है। वह अपने दोस्तों से बोला, मैं सबसे होशियार हूं, यह चुनौती मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। सभी युवक विद्वान के पास पहुंचे। सत्यनारायण जी ने एक लोहे का ताला निकाला और बोले, यह है मेरी पहेली।
जो भी इस ताले को खोल देगा उसे मेरी सबसे अनमोल संपत्ति मिलेगी। सभी युवक ताले को देख रहे थे, लेकिन रवि सबसे आगे बढ़कर बोला, गुरुजी, ये कौन सी मुश्किल बात है? इसे खोलने के लिए ताकत लगानी होगी। उसने ताले को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं टूटा। फिर उसने हथौड़ा उठाया और उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। गांव के बाकी युवकों ने भी अलग अलग तरीके आजमाए, लेकिन ताला नहीं खुला। रवि की हार और एक साधारण समाधान। रवि गुस्से में बोला, गुरुजी, यह ताला ही गलत बना है, इसे खोलना असंभव है। सत्यनारायण जी मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने इसे खोलने के लिए सही तरीका अपनाया? रवि बोला, मैंने पूरी ताकत लगाई, हथौड़ा मारा, लेकिन यह खुला ही नहीं। सत्यनारायण जी ने धीरे से अपनी जेब से एक चाबी निकाली, उसे ताले में लगाया और ताला खोल दिया। सभी युवक आश्चर्यचकित रह गए। सबसे अनमोल संपत्ति का रहस्य रवि ने झेंपते हुए पूछा, गुरुजी, इसका क्या मतलब है? सत्यनारायण जी बोले, बेटा, यह ताला तुम्हारे दिमाग का प्रतीक है। जब तक तुम्हारा दिमाग बंद रहेगा और तुम ये सोचते रहोगे कि तुम्हें सब कुछ आता है, तब तक कोई नया ज्ञान अंदर नहीं जा सकता। अगर तुम ताले को तोड़ने की कोशिश करते रहोगे, लेकिन चाबी का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो सफलता नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर तुम खुद को हमेशा सही मानोगे, तो जीवन में कभी कुछ नया नहीं सीख पाओगे। रवि का परिवर्तन। उस दिन के बाद रवि ने अपनी सोच बदल दी। अब वह हर किसी की बात ध्यान से सुनता। जब कोई नई चीज सिखाने की कोशिश करता, तो वह कहता, मुझे सीखने दो। उसने समझ लिया कि ज्ञान का ताला चाबी से खुलता है, और वह चाबी है सीखने की इच्छा। कुछ वर्षों बाद रवि गांव के सबसे समझदार व्यक्ति बन गया, और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा पूरे क्षेत्र में होने लगी। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, बंद दिमाग किसी भी ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। अगर सीखने की इच्छा नहीं है, तो सबसे बड़ा ज्ञान भी व्यर्थ है। ताकत और जिद से नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण से जीवन की समस्याएं हल होती हैं। हर किसी से कुछ नया सीखने की आदत विकसित करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। कहानी खाली कटोरा। प्रस्तावना बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य विजयपुर में राजकुमार अरुण रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और शिक्षित था, लेकिन उसमें एक समस्या थी। वह हमेशा खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता था और दूसरों से सीखने में रुचि नहीं रखता था। राजा को यह देखकर चिंता हुई। उन्होंने सोचा, अगर मेरा बेटा यही सोचता रहेगा कि उसे सब कुछ आता है, तो वह कभी एक अच्छा राजा नहीं बन पाएगा। इसीलिए राजा ने राजकुमार अरुण को एक अनोखी शिक्षा देने का निश्चय किया। गुरु की खोज। राजा ने राज्य के सबसे प्रसिद्ध गुरु महात्मा वसुदेव को बुलाया और कहा, गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि आप मेरे पुत्र को एक ऐसा पाठ सिखाएं जो उसे सच्ची बुद्धिमत्ता की ओर ले जाए। महात्मा वसुदेव मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं 3 दिन बाद राजकुमार को अपने आश्रम बुलाऊंगा। वहां मैं उसे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दूंगा। राजा ने सहमति जताई और 3 दिन बाद राजकुमार अरुण महात्मा के आश्रम पहुंचा। गुरु की अजीब परीक्षा। राजकुमार आश्रम में पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी हैं। मुझे वह शिक्षा दीजिए जिससे मैं और भी बुद्धिमान बन जाऊं। महात्मा वसुदेव मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा दूंगा। उन्होंने एक मिट्टी का कटोरा निकाला और उसे पानी से पूरा भर दिया। फिर उन्होंने कहा, बेटा, अब इसमें थोड़ा और पानी डालो। राजकुमार ने पानी डालने की कोशिश की, लेकिन कटोरा पहले से भरा हुआ था, और जैसे ही उसने पानी डाला, वह बाहर गिरने लगा। राजकुमार बोला, गुरुदेव, इसमें और पानी नहीं आ सकता, क्योंकि यह पहले से भरा हुआ है। महात्मा वसुदेव ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही। अब सोचो, क्या तुम्हारा दिमाग भी इसी कटोरे की तरह भरा हुआ है? राजकुमार चौंक गया और बोला, मैं समझा नहीं गुरुदेव। खाली कटोरा और नया ज्ञान। महात्मा जी ने समझाया, बेटा, जब कोई व्यक्ति यह सोचता है कि उसे सब कुछ आता है, तो वह किसी नए ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। उसका दिमाग इस कटोरे की तरह भरा हुआ होता है। अगर तुम सच में बुद्धिमान बनना चाहते हो, तो पहले अपने दिमाग को इस कटोरे की तरह खाली करो, तभी तुम नए विचारों और ज्ञान को ग्रहण कर सकोगे। राजकुमार अब समझ चुका था। उसने सिर झुकाया और कहा,
गुरुदेव, मैंने अब तक गलत किया। मैं हमेशा सोचता था कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन अब मैं अपने दिमाग को खाली करके सीखने के लिए तैयार हूं। राजकुमार का परिवर्तन। उस दिन के बाद राजकुमार अरुण ने अपनी सोच बदल दी। अब वह दूसरों की बातें ध्यान से सुनता और उनसे सीखने की कोशिश करता। वह अपने घमंड को छोड़कर विनम्र बन गया। उसने महसूस किया कि सच्ची बुद्धिमानी यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना सीखने को तैयार हैं। कुछ वर्षों बाद जब वह राजा बना तो उसने ज्ञान और सीखने की शक्ति से अपने राज्य को महान बना दिया। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। अगर तुम पहले से भरे हुए हो तो नया ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते। सफलता की पहली सीढ़ी होती है विनम्रता और सीखने की इच्छा। घमंड ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। खुद को हमेशा सीखने वाला समझो, तभी तुम सच्चे ज्ञानी बन सकते हो।